जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय। श्री 108 सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज की जय। सर्वत साध संगत की जय। श्री योग वशिष्ठ महारामायण साहिब जी। श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, यह अमंगल रूप जो शरीर जगत में उत्पन्न हुआ है सो बड़ा अभाग्य रूप और विकारवान, मांस मज्जा से पूर्ण और अपवित्र है। इससे कुछ अर्थ सिद्ध होता नहीं। इससे इस विकार रूप शरीर की इच्छा मैं नहीं करता। यह शरीर ना अज्ञ है ना तज्ञ है, अर्थातन जड़ है, ना चैतन्य है। जैसे अग्नि है जड़ इस कारण से नहीं है कि इससे कार्य भी होता है, और चैतन्य इस कारण नहीं कि इसको आप से ज्ञान कुछ नहीं होता। इससे मध्य भाव में है, क्योंकि चैतन्य आत्मा इसमें व्याप रहा है, और आप तो अपवित्र रूप अस्त मांस रुद्र मूत्र विष्ठा से पूर्ण है और विकारवान है। ऐसी देह दुख का स्थान है, और इष्ट के पाए से हर्षवान होती और अनिष्ट के पाए से शोकवान होती है। इससे ऐसे शरीर की मुझको इच्छा नहीं, यह अज्ञान से उपजती है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर में जो अहमपन फुरता है सो दुख का कारण है। यह संसार में स्थित होकर नाना प्रकार के शब्द करता है। जैसे कोठड़ी में बिलाव बैठा हुआ नाना प्रकार का शब्द करता है, तैसे अहंकार रूपी बिलाव देह में रहा हुआ है। अहम अहम करता है, चुप कदाचित नहीं रहता। हे मुनीश्वर, जो किसी के निमित्त शब्द है सो सुंदर है, अन्यथा शब्द व्यर्थ है। जैसे जय के निमित्त ढोल का शब्द सुंदर होता है, तैसे अहंकार से रहित जो शोभनीक है और सब व्यर्थ है। और शरीर रूपी नौका भोग रूपी रेत में पड़ी है, इसका पार होना कठिन है। जब वैराग्य रूपी जल बढ़े और प्रवाह हो और अभ्यास रूपी पतवारी का बल हो, तब संसार के पार रूपी किनारे पर पहुँचे। और शरीर रूपी बेड़ा है, वो संसार रूपी समुद्र के और तृष्णा रूपी जल में पड़ा है। और बेड़ा प्रवाह है, भोग रूपी उसमें मग्न है। सो शरीर रूपी बेड़े को पार लगने नहीं देता। जब शरीर रूपी बेड़े को वैराग्य रूपी वायु लगे और अभ्यास रूपी पतवारी का बल लगे, तब शरीर रूपी बेड़ा पार हो। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने ऐसे बेड़े को उपाय करके अपने आप को संसार समुद्र से पार किया है वह सुखी हुआ है, और जिसने नहीं किया वह परम अदा को प्राप्त होता है। वह उस बेड़े से उल्टा डूबेगा, और शरीर रूपी बेड़े का तृष्णा रूपी छिद्र है, उससे सो संसार समुद्र में डूब जाता है और भोग रूपी मगर उसको खाता है। और यह आश्चर्य है कि बेड़ा अपने निकट नहीं भासता, और मनुष्य मूर्खता करके आपको बेड़ा मानता है और तृष्णा रूपी छिद्र करके दुख पाता है। और शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें भुजा रूपी शाखा है और उंगली पत्र है, जंगा थंबा है। मांस रूपी अंदर का भोग रूपी वासना उसकी जड़, और सुख दुख इसके फूल हैं। और तृष्णा रूपी गुण है, वह शरीर रूपी वृक्ष को खाता रहता है। जब इसमें श्वेत फूल लगे तो नाश का समय आता है, अर्थात मृत्यु के निकटवर्ती होता है। शरीर रूपी वृक्ष कैसा है कि भुजा रूपी इसकी शाखा है, और हाथ पांव इसके पत्र हैं, और टखने इसके गुच्छे हैं, और दांत फूल हैं, जंघा स्तंभ हैं, और कर्म जल से बढ़ता है।
जैसे वृक्ष से जल चिकटा निकलता है, तैसे जल शरीर के द्वारा निकलता रहता है और इसमें तृष्णा रूपी वृक्ष से पूर्ण सर्पणी रहती है। जो कामना के लिए इस वृक्ष का आश्रय लेता है तो तृष्णा रूपी सर्पणी उसको डसती है, उस वृक्ष से वह मर जाता है। हे मुनीश्वर, ऐसे अमंगल रूपी शरीर वृक्ष की इच्छा मुझको नहीं है, यह परम दुख का कारण है। जब यह पुरुष अपने परिवार अर्थात देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और इनमें जो अहम भाव है इसका त्याग करे तब मुक्ति हो, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वह पवित्र स्थानों में ही रहते हैं, अपवित्र में नहीं रहते। वह अपवित्र स्थान यह देह है, इसमें रहने वाला भी अपवित्र है और असत्य रूपी इस घर में ईंटें हैं, उसमें रुद्र मूत्र विष्टा का कीच लगाया है और मांस की कहगल करी है। अहंकार रूपी इसमें स्वप्न रहता है और तृष्णा रूपी स्वप्नी इसकी स्त्री है और काम, क्रोध, लोभ, मोह इसके पुत्र हैं और विष्टादि से भरा हुआ है। ऐसे अपवित्र स्थान, अमंगल रूप शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता। यह शरीर रहे या ना रहे इसके साथ मुझे कुछ प्रयोजन नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी बड़ा ग्रह है, उसमें इंद्रिय रूपी पशु है। जब कोई उस ग्रह में बैठता है तब बड़ी आपदा को प्राप्त होता है। तात्पर्य ये है कि जो इसमें अहम भाव करता है तो इंद्रिय रूपी पशु वृक्ष रूप सिंहों से मारते हैं और तृष्णा रूपी धूल उसको मलिन करती है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को मैं अंगीकार नहीं करता जिसमें सदा कलह रहती है और ज्ञान रूपी संपदा प्रवेश नहीं होती। शरीर रूपी ग्रह, उसमें तृष्णा रूप चंडी स्त्री रहती है, वह इंद्रिय रूपी द्वार से देखती रहती है और सदा कल्पना करती रहती है। उससे समत्मादि रूप संपदा का प्रवेश नहीं होता। उस घर में एक सुखोपत सेजा है, जब उसके ऊपर विश्राम करता है तब वह कुछ सुख पाता है, परंतु तृष्णा का प्रवार अर्थात काम, क्रोधादिक विश्राम करने नहीं देते। हे मुनीश्वर, ऐसे दुख के मूल शरीर रूपी गृह की इच्छा मैंने त्याग दी है। यह परम दुख देने वाला है, इसकी मुझको इच्छा नहीं। हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, उसमें तृष्णा रूपी काग्नि आए स्थित हुई है। सो जैसे काग्नि नीच पदार्थ पर उड़ती है, तैसे तृष्णा भोगादिक मलिन पदार्थों के ऊपर उड़ती है। फिर तृष्णा बंदरी की न्याय शरीर रूपी वृक्ष को हिलाती है, वृक्ष को स्थिर होने देती नहीं, और जैसे उन्मत्त हस्ती कीच में फंस जाता है और निकल नहीं सकता, पड़ा हुआ दुख पाता है, ऐसा दुख पाने वाला शरीर है, उसका मैं अंगीकार नहीं करता। हे मुनीश्वर, यह शरीर अस्थि मांस रुद्र से पूर्ण है, सो अपवित्र है। जैसे हाथी के कान सदा हिलते हैं, तैसे इसको मृत्यु हिलाता है। कुछ काल का विलंब है, परंतु मृत्यु इसका ग्रास कर लेवेगा। इससे मैं इस शरीर को अंगीकार नहीं करता हूँ। यह शरीर कृतघ्न है, भोग भुगतता है और बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, परंतु मृत्यु इससे सखाप्त नहीं करता। जीव इसको अकेला छोड़कर परलोक जाता है और जीव इसके सुख निमित्त अनेक यत्न करता है, परंतु संग में सदा नहीं रहता। ऐसे कृतघ्न शरीर का मैंने मन से त्याग किया है। हे मुनीश्वर, और आश्चर्य देखिए कि उसी का भोग करता है पर उसके साथ चलता नहीं। जैसे धूर से मार्ग नहीं भासता, तैसे यह जीव जब चलने लगता है तब शरीर से क्षोभवान होता है और वासना रूप धूर से युक्त चलता है, परंतु दिखता नहीं कि कहाँ गया। जब परलोक को जाता है तब बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि शरीर के साथ इसने स्पर्श किया है। हे मुनीश्वर, जैसे जल की बूंद पत्र के ऊपर खंड मात्र रहती है, तैसे शरीर भी खंड भंग्र है। ऐसे शरीर में आस्था करनी मूर्खता है।
और ऐसे शरीर के ऊपर उपकार करना भी दुख के निमित्त है, सुख के निमित्त नहीं। धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं और निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु दोनों को होती है, इसमें विशेषता कुछ नहीं। शरीर का उपकार करना और भोग भुगतना तृष्णा करके उल्टा दुख का कारण है। जैसे कोई नागिन को घर में रख के दूध पिलावे, अंत में उसे काट के मारेगी, तैसी जीव ने तृष्णा रूपी नागिनी के साथ मृतताई करी है, वह अवश्य मारेगी, क्योंकि नाशवंत है। इसके निमित्त भोग भुगतने का यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता है और जाता है, तैसे यह शरीर आता है और जाता है, इससे प्रीति करनी दुख का कारण है। जैसे कोई विरला मृग मारुथल की आस्था त्यागता है और सब पड़े भ्रमते हैं, तैसे सब जीव इसकी आस्था में बांधे हुए हैं, इसका त्याग किसी विरले ने ही किया है। हे मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश आता जाता दिखता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं दिखता कि कहाँ से आता और कहाँ जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजते और मिट जाते हैं, उसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं, तैसे यह शरीर है और इसकी आस्था करनी योग्य नहीं। यह अत्यंत नाश रूप है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, तैसे शरीर भी स्थिर नहीं रहता, इसलिए इसकी मैं आस्था नहीं करता। इसका अभिमान मैंने त्याग दिया है। जैसे कोई सूखे तृण को त्याग देता है, ऐसे मैंने अहम ममता त्याग दी है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का निमित्त है। यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य है। जैसे लकड़ी जलाए बिन और काम में नहीं आती, तैसे यह शरीर भी जड़ और गुंगा जलाने के अर्थ है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञान अग्नि से जलाया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ है, और जिसने नहीं जलाया उसने परम दुख पाया है। हे मुनीश्वर, ना मैं शरीर हूँ, ना मेरा शरीर है, ना इसका मैं हूँ, ना यह मेरा है। अब मुझको कामना कोई नहीं, मैं निराशी पुरुष हूँ और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद पाऊं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है, वह परमानंद रूप है, और जिन्होंने देह का अभिमान किया है परम दुखी है। जितने दुख हैं वह शरीर के संयोग से होते हैं। मान, अपमान, जरा, मृत्यु, दंभ, भ्रांति, मोह, शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से होते हैं। जिनको देह में अभिमान है उनको धिक्कार है, और सर्व आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है, तैसे देह अभिमान में सर्व आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं, वह पुरखों में उत्तम है और वंदना करने के योग्य है। ऐसे को मेरा नमस्कार है, और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मान सरोवर में सब हंस आए रहते हैं, तैसे जहाँ देह अभिमान नहीं रहा वहाँ सर्व संपदा आए रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक अपनी छाया में वैताल कल्पता है और उससे भय पाता है, जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब वैताल का अभाव हो जाता है। तैसे अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बनाई है, जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे।